नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करते हैं एक ऑर्डर की। दरअसल एक ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि जो मीट की दुकानें हैं वो बंद कर दी जानी चाहिए, खासकर दिल्ली और उसके आसपास की, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में विवाद खासा खड़ा हो गया है। और अब तो हालांकि ऑर्डर कई जगह वापस भी ले लिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने भी दिल्ली के तीनों मेयर से सवाल पूछा है कि किस नियम के तहत उन्होंने ये आदेश पारित किया, क्योंकि अगर नवरात्र है तो रमज़ान भी, और रमज़ान में तो दिन में तो खाते ही नहीं है, रात के वक्त खाते हैं। तो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हैदर भाई, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले वो तर्क आप बता दें दर्शकों को, ताकि तर्क ये है कि नवरात्र में जिस तरह से बात की जा रही है कि आप जो है नवरात्र वाला भोजन लेते हैं, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो मीट की दुकानें दिखती हैं, तो उस वक्त ऑब्वियसली ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस आधार पर मीट की दुकानों को बंद करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ जो अब तर्क दिया गया है जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, उनका कहना है कि हम तो रात में खाते हैं, तो ऐसे में हमारे सामने अगर दिन में कोई खाना खा रहा है तो वो भी गलत है। तो ये तर्क दिया जा रहा है। तो क्या क्यों उनको भी खाना उनका बैन कर दिया जाना चाहिए? अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, संसद तक में ये बात उठ गई है और पार्लियामेंट में जो मोइना मित्रा है, तृणमूल सांसद, उन्होंने मुद्दा उठाया है। फारूक अब्दुल्ला ने भी मुद्दा उठा दिया है। देखिए, ये जो चीज़ें हम लगातार 3-4 दिनों से कर रहे हैं, एक के बाद एक एकदम सीक्वेंस में आती चली जा रही हैं। पहले वो हिजाब का मामला आया, फिर लाउड स्पीकर का मामला आया, अब ये हलाल मीट और झटका मीट का आया, और अब ये कि मीट की दुकानें ही बंद कर देनी चाहिए। ऐसा ही ऑर्डर जो है वो एनसीआर के कई इलाकों में हुआ, जिसमें गाज़ियाबाद भी था। जब गाज़ियाबाद की में अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने वो ऑर्डर को वापस ले लिया। बात यह है कि इस तरह की चीज़ें होनी क्यों चाहिए। मतलब अगर नवरात्र है तो अगर वहाँ पे उस बिना पे अगर ये दुकानें बंद हो रही हैं, तो इसी बिना पे अगर रमज़ान में कोई रोज़ा रखे हुए है तो वो ये क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे सामने जो कोई खाना ना खाए, इसलिए होटलों को बंद कर देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने दलील दी भी। लेकिन इस तरह से तो पब्लिक की जो आज़ादी है वो ख़त्म होती चली जाएगी। जिसको जो करना है वो उसकी मर्ज़ी है, वो करे, कानून के दायरे में करे। लेकिन एक किसी कम्युनिटी के लिए, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो ये दलील देते हैं कि हम दिन में रोज़ा रहते हैं और हमारे सामने अगर कोई खाना खाता है तो वो बुरा होता है, तो इसलिए पूरे रेस्टोरेंट और होटलों को बंद कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए या कुछ लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनते हैं। नियम कानून बनते हैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के जितने लोग हैं उनके लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाना, ये जो कम्युनल हार्मनी है हमारे देश की, उसको तोड़ने की कोशिश कही जा सकती है इसको। हाँ, बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसको इस तरह से डिफेंड भी किया जा सकता है। हालांकि देखिए, ये सवाल उठता है, ये सवाल इस बात से भी उठता है कि आप नॉनवेज क्यों खाते हैं, आप जानवर को क्यों मारते हैं, आप नॉर्मल वेजिटेरियन क्यों नहीं हैं? अच्छा, आप खाते हैं तो आप जो है वो नवरात्र में क्यों खाते हैं? अच्छा, अब नवरात्र में क्यों खाते हैं? तो ऐसे तो हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत खाते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी बहुत खाते हैं। और जो मीट के बड़े बड़े, आपकी स्टोरी थी, व्यापारी हैं, वो जो है वो हिंदू कम्युनिटी के। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकार ने इसको बैन नहीं किया है, जब सरकार की तरफ से इस पर कोई मनाही नहीं है, तो फिर इस पर हमेशा हर रोज़ क्यों नए विवाद होते रहते हैं? आपको नहीं खाना, आप मत खाइए। आपको खाना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उस जगह से जा सकते हैं। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो मुझे लगता है, और अगर ऐसी बात थी तो क्या ये ऑर्डर जानबूझकर निकाला गया ताकि बवाल और उसके बाद वापस लिया जाए? बिल्कुल। क्या एक साजिश थी, या ये कहा जाए कि, क्योंकि ये तो बहुत बट ऑब्वियस है कि आप किसी तरह की जो फूड एक्टिविटी है उसको आप रोक नहीं सकते। और एक रिसर्च भी ये कहती है कि ज़्यादातर कौन लोग खाते हैं, अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो मुस्लिम्स तो खाते हैं, ऐसा नहीं है हिंदू नहीं खाते। मैं इसमें एक बड़ा अच्छा वाक़या जोड़ना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो आपके इलाकों में गोश्त की दुकानें हैं, यानी मीट की जो दुकानें हैं, वो ट्यूसडे को क्यों बंद होती हैं? अगर इसका मतलब हिंदू ज़्यादा खाते हैं। अगर उसको गोश्त की जो दुकान चलाता है, उसको अगर दुकान बंद करनी है तो वो फ्राइडे को बंद कर सकता है, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने जाता है, दुकान में बंद कर सकता है, या तो संडे को। लेकिन संडे को नॉर्मली इसलिए बंद नहीं किया जाता कि लोगों की छुट्टी होती है और लोग जो है वो कुकिंग करना पसंद करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कंज्यूम होता है मीट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो आपके इलाकों में जो मीट की दुकानें हैं वो ट्यूसडे को बंद होती हैं। और इससे जुड़ा एक वाक़या बड़ा अच्छा बताता हूँ मैं, कि मैं यहाँ गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो अक्सर मैं जब वहाँ पे गोश्त लेने जाता हूँ, मीट लेने जाता हूँ, तो मेरी थोड़ी डाइट कम है, तो मैं वो 250 ग्राम लेता हूँ।
ठीक है, और वो 250 ग्राम मीट हम 2 दिन खाते हैं, मतलब अलग अलग दिनों में। तो वो उससे वो मुझे देखता है, वो मुझसे पैसे लेता है, मुझे मीट देता है। लेकिन हमारे ही दफ्तर के कई लोग ऐसे हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं और वो हिंदू हैं। जब वो गोश्त लेने जाते हैं तो हमने उनको कई बार देखा है, उनको देख के वो जो मीट वाला होता है वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वो ज़्यादा लेंगे। और ये मतलब रियल तो आप कहना चाह रहे हैं मतलब हिंदू ज़्यादा खा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, इसको उसके रिलीजन से डिफाइन नहीं करना चाहिए। एक वाक्य और मैं बताता हूँ, इन्होंने भी एक दिया। आप मतलब हिंदू ज़्यादातर लोगों में देखेंगे कि अगर वो नॉनवेज खा रहे होंगे, उनके घर में मंदिर होगा तो पर्दा कर देते हैं। वो कई ऐसी जगह पर है कि पर्दा कर देंगे। कई ऐसी जगह पर मैंने देखा है कि जैसे आपके घर में कोई अगर ड्रिंक लेते हैं तो पर्दा कर देंगे मंदिर से, या उस जगह पर नहीं बैठेंगे जहाँ वो मंदिर है या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप खा भी रहे हैं, एक तरफ आप, और कई ऐसी मैंने लेडीज़ देखी हैं घर में जो खाती नहीं है लेकिन वो बनाती हैं नॉनवेज, और वो अपना जब खाना खाएंगी तो पूरा हाथ वाथ धो के, प्लेट धोकर अपना, बिल्कुल उनके बर्तन अलग होंगे। कईयों में तो शायद बर्तन भी सेम ही होते हैं, कौन इतनी मेहनत करे। तवा भी सेम ही होता है जहाँ बन रहा होता है, कढ़ाई भी वही होती है, फिर उसको धो रहे होते हैं ढंग से। तो देखिए मुझे लगता है कि ये सब इस मामले में ना बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए और ढकोसलेबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो अगर आप खाते हैं तो या तो सरकार को बोलिए उसको बंद कर दें उस चीज़ को। अगर वो नहीं बंद कर रही है तो इसका मतलब सरकार की एक्सेप्टेंस है। इसी को हम शराब से भी जोड़ सकते हैं कि शराब में अगर इतनी ज़्यादा बुराई है तो बंद कर दे सरकार उसको। कई स्टेट्स ने कर दिया। आप सिगरेट के पैकेट ले लीजिए, सिगरेट के सब पैकेट लिखा होता है में उस पर इंजीरियस टू हेल्थ, बिक रही है। अगर सरकार को बंद करना तो सिगरेट ही बंद कर दीजिए, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकते कि आप जो है वो बातें कुछ और बोलें और काम कुछ और करें। इसी वजह से जो ये वाला मुद्दा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अब ऐसे में क्या ये साजिश है इस समय करा? अगर इतनी तकलीफ मुझे याद है एक बार विवाद हुआ था यूपी में भी बूचड़ खानों को लेकर। उस समय शायद इस तरह की बात उठी थी कि इनको बंद कर देना चाहिए, ऐसा कुछ था। शुरुआती दिनों में जब पिछली बार गवर्नमेंट आई थी यूपी में बीजेपी की, तो शुरुआती दिनों में उन बूचड़ खानों को बंद कराया गया था जो लीगल नहीं थे। जो लीगल थे वो चल रहे थे। तो इसका मतलब सरकार ही मानती है अगर लीगल बूचड़ खाने हो तो वहाँ कटाई हो सकती। हाँ, देखिए अगर सरकार कोई भी रिलीजन की सरकारों मानती है ना, अगर सरकार ये नहीं मानती तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से दूसरे देशों में मीट का नहीं होता। ठीक बात है। ठीक और यहाँ खाने वालों की अगर संख्या देखें तो कौन ज़्यादा खा रहा है? सिर्फ एक बड़ी कंपनी है जो, सिर्फ एक कंपनी के नाम ले रहा हूँ, जो बेंगलोर कर्नाटक बेस्ड है। उस अल कबीर नाम की कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो 700 करोड़ के आसपास है। सालाना टर्नओवर 700 करोड़, और उनके मालिक हिंदू हैं। ठीक है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि इस तरह की जो भी चीज़ें, मान लीजिए गोश्त हो गया, यानी मीट हो गया, शराब हो गई, सिगरेट हो गई, इससे सरकार को बहुत रेवेन्यू आता है। इतना रेवेन्यू आता है कि बाकी चीज़ों से शायद उतना रेवेन्यू नहीं आता है। तो अब इन पैसों की सरकार को ज़रूरत भी है। फिर इस तरह की बातें भी बीच बीच में शगुफा, जबकि अगर आप टेक्निकली देखें तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहती हैं। बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा हूँ जो हमें पता नहीं कितनी टेक्निकलिटी इसमें ना हमने कभी पढ़ने की कोशिश की, कि अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो इतने जानवर हो जाएंगे कि पूरा जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। इस तरह की बातें हम कई, इसलिए हम जानवरों को काट देते हैं, मारते हैं, खाते हैं और इकोसिस्टम को जो है वो मेंटेन रखते हैं। ये हमने बातें सुनी अक्सर। विनोद भाई शायद आपने भी ये सब बातें सुनी होंगी कि अगर हम जानवर को नहीं खाएंगे तो एकदम तादाद बढ़ जाएगी बहुत। गायों को देख लीजिए, अब खेतों में घूम रही है। हाँ, तो वही बात। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए हर चीज़ के लॉजिक्स तो हैं ही अपने। जब सरकार इस चीज़ पर बहुत क्लियर है, संविधान बहुत क्लियर है, तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है इसको, हम ठीक है विरोध करना है तो आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। देखिए बहुत बेसिक सी बात है कि जो देश है वो संविधान से, कानून से, सरकार की नीतियों से चलता है, किसी की बयानबाजी से नहीं चलता है। अगर सरकार को सरकार की हैसियत में रहते हुए इस बात से प्रॉब्लम है कि गोश्त नहीं बिकना चाहिए, तो बंद कर दीजिए, शराब नहीं बिकना चाहिए, सिगरेट नहीं बिकना चाहिए, तो आप उसको सीधे सीधे बंद कर सकते हैं। वरना इस तरह की जो बयानबाजी होती है इससे आपसी जो सद्भाव है, कम्युनल हार्मनी है, सिर्फ उसको ठेस पहुंचती है। इसके अलावा और उसमें कुछ होता नहीं है। 50 सालों से तो हम यही देखे जा रहे हैं। आपने जो बीफ है उसको बैन किया कई राज्यों में, लेकिन आज भी वो गोवा में, साउथ के राज्यों में और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं वहाँ पे बीफ बैन नहीं है। तो एक ही देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? अगर आप सरकार को बैन करना है तो वो पूरे पैन इंडिया उसको बैन कर दें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि बीफ
का नहीं होना चाहिए, जो उसकी मतलब कटाई होती है या जो उसको मारा जाता है वो नहीं मारा जाना चाहिए, तो पैन इंडिया उसको तो उसके पीछे ban भी कर देगा। लॉजिक्स है ना, उसके पीछे भी साइंस है, क्यों नहीं मारा जाना चाहिए उसको, क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं, हम कह रहे हैं लॉजिक साइंस को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि देश के हित में ये है कि बीफ नहीं काटनी चाहिए, तो आप उसको बैन कर दीजिए और पूरे पैन इंडिया बैन कीजिए, ताकि सबको ये मैसेज जाए कि सरकार इस बात को लेकर बीफ का मतलब आप कह रहे हैं बड़ा, जिसको बड़ा अक्सर कहा देखिए, जाता है। बीफ एक वर्ड है जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है। कई लोग गाय को भी बीफ बोलते हैं, कई लोग जो है वो भैंस को भी बीफ बोलते हैं। तो जो गाय को जो काटा जाता है लेकिन मैंने सुना है कि जो बड़े का जो जिसको मीट कहते हैं वो तो इजीली अवेलेबल होता है, दिल्ली में बहुत जगह है। हाँ, मतलब वही है ना कि इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस है या वो इलीगली चल रहा है? काऊ को नहीं मारना है, काऊ को नहीं है। ठीक है, लेकिन काऊ को मारने का जो नियम है वो भी सिर्फ इधर हमारे जो हिंदी बेल्ट है मोस्टली उन स्टेट्स में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बीफ आराम से बिकता है, या फिर गोवा ले लें, या फिर आप जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं वहाँ पे भी हमने देखा है ऐसा होता है। मेरा पॉइंट ये है कि सरकार को अगर लगता है कि देश के हित में ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको पैन इंडिया बिल्कुल सील कर जैसे दें। गाय को लेकर बहुत एकदम स्पष्ट नीति है कि गौ माता है और उनको नहीं मारना है, ठीक है, तो अब आप उसको पैन इंडिया जो है वो बैन कर दें। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये बूचड़ खाने नहीं होने चाहिए, तो वो बैन कर दे भाई, उसमें कोई मनाही थोड़ी। अब सरकार बैन करेगी तो कोई गैर कानूनी तौर पे चीज़ें तो नहीं कर पाएगा। अब करेगा तो एक्शन होगा, करेगा तो क्लियर कट होगा कि वो ये गैर कानूनी है। शराब को लगता है कि शराब से समाज में लड़ाइयाँ हो रही हैं या बुराइयाँ फैल रही हैं, तो आप शराब को बैन कर दीजिए। लेकिन ये सरकार बैन नहीं कर रही है, लेकिन उनके जो नेता हैं या जो छोटे मोटे नेता हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो बयानबाजी कर रहे हैं। उससे और होता कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपसी भाईचारा है उसमें खटास होती है, उसमें दूरियां बढ़ती हैं। चलिए, इस पर आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, व्यूज़ दीजिए और बताइए आप लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा मुद्दा है जो कई सालों से डिस्कस होता रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है, बीच बीच में शगुफे छूटते रहते हैं। बहरहाल ये वीडियो किस लिए की जरूरत बताइएगा। थैंक यू।